तो हेलो एवरीवन। मैंने इससे पहले जो कंपनी के बारे में आप लोगों को शेयर किया था वो था फेयरकेम ऑर्गेनिक्स। मैं पहले से ही एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट मैं कंपनी होल्ड करता हूँ। तो जो भी इस वीडियो में बोला जाएगा उसके ऊपर आप ज़रूर डिसीजन लेने से पहले एक बार आपका इन्वेस्टर जो एडवाइज़र है उनके साथ बातचीत करें। तो दोस्तों, मैंने जब फेयरकम ऑर्गेनिक्स के बारे में बोला था उसके बाद इस स्क्रिप्ट ने लगभग 10 से ज़्यादा परसेंट का रिटर्न दे चुका है। तो बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर बन सकता है एक ऐसे स्क्रिप्ट जो अगर आप कुछ समय तक पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे तो आपको कैसे रिटर्न मिल सकता है उसका कुछ इंडिकेशंस ये फेयरकम ऑर्गेनिक्स ने दे दिया है। लगभग 2000 करोड़ का ये कंपनी में अभी फ़िलहाल पिछले क्वार्टर में बहुत बड़े एफआईआई ने एंट्री बनाया है। और अभी यहाँ पे डीआईआई का भी कंटिन्यूअस बातचीत चल रहा है और बाइंग भी हो रहा है। हम चलेंगे स्क्रीनर पे और जाके देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे बहुत लोगों का ये जो अभी का करंट प्राइस है ये बहुत ही अट्रैक्शन लग रहा है। और आज जो 23 मार्च है यहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े ग्रुप के साथ कंपनी का मैनेजमेंट का बातचीत हुआ है। ऐसे लग रहा है आने वाले समय में एक अच्छा वॉल्यूम आएगा और बहुत अच्छा यहाँ पे आपको 20 से लेके 50% का प्रॉफिट गेन ज़रूर दे सकता है। कंपनी एक बहुत ही शानदार कंपनी है क्योंकि अभी का जो करंट मार्केट सिनेरियो है जहाँ पे एक तरफ पीएलआई स्कीम की बात चल रहा है, सेकंड में यहाँ पे स्मॉल कैप में अगर आप मल्टी बैगर ढूंढ रहे हैं और चाइना प्लस वन का बेनिफिट चाह रहे हैं 2024-25 तक, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। ऐसे कई बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कहना है। स्पेशली अगर आप सौरभ मुखर्जी जी को नहीं तो विजय केडिया जी को फॉलो करते हैं तो इन लोगों का जो कंपनी एनालिसिस करने का ट्रिक्स है ये छोटी कंपनी के अंदर फिट बैठता है। और शायद इनकी वजह से ही एफआईआई ने और डीआई ने थोड़ा बहुत इनके ऊपर इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। स्पेशली आपको मैं बेसिकली बोल दूँ, ये मेनली ऑलियो केमिकल बनाने वाला कंपनी है। जो मेन कंपनी जैसे पेंट कंपनीज होते हैं, फार्मा कंपनीज होते हैं, उनका रॉ मटेरियल सप्लाई करता है दुनिया भर में। जहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही तेज़ी का रफ्तार में बढ़ रहा है, तो एक ऐसी कंपनी आपको चाहिए होगा जिनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट अपने प्रोडक्ट बनाने में नहीं लगता है और कम से कम लगेगा तो एक नहीं तो दो क्वार्टर में वो अपने मेन कस्टमर को पास ऑन करा सकता है। तो एक ऐसी कंपनीज हैं जो आपको अपना 52 वीक हाई से बहुत ही कम में मिल रहा है। एंड अगर कम हुआ है तो उनके पीछे का कारण मैं पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बेसिकली शॉर्ट में बताऊंगा क्यों इनके ऊपर और इनका मैनेजमेंट के ऊपर आपको भरोसा दिखानी चाहिए। उनके पीछे का कारण ज़रूर बताऊंगा, P&L बैलेंस शीट और साथ में जो अभी क्यों आपको लेना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस वो हम यहाँ पे ज़रूर देखेंगे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं क्यों बड़े बड़े कस्टमर्स और बहुत बड़े बड़े एफ आई जिसको कहते हैं मोटा पैसा वाला लोग वो इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है, उनका रीज़न यहाँ पे हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम आए हुए हैं यहाँ पे स्क्रीनर पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कंपनी एक मोठ वाला कंपनी है क्योंकि इनके पास डाइमर एसिड जो मेनली पेंट में यूज़ होता है वो बनाता है। स्मॉल कंपनी है फिर भी ये एक मोट है क्योंकि सबसे ज़्यादा वही बनाता है और इनका कस्टमर है एशियन पेंट, बर्जर पेंट और भी बहुत ही अच्छे अच्छे फार्मा कंपनीज भी इनका कस्टमर है। तो एक बहुत बड़ा चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको कंप्यूटर वर्जन में डेस्कटॉप साइड में लेके चलता हूँ। ये मैंने कंपनी एनालिसिस करने के लिए शॉर्ट में बनाया है। तो अगर आपको इनका भी पैटर्न चाहिए क्विक एनालिसिस करने के लिए बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको एक अच्छे लॉन्ग टर्म चलने के लिए देखना पड़ता है डेट है कि नहीं। कंपनी के पास डेट बहुत कम है और डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 0.14 है, तो ऐसे होनी चाहिए। प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए 59% के पास है।
ठीक है। और यहाँ पे आपको दूसरा चीज़ देखना चाहिए, CFT मतलब पैसा आता है कि नहीं, वो भी मैं नीचे जाके एक बार दिखाऊंगा। बट फिलहाल जो ज़रूरी चीज़ यहाँ पे देखना है वो है आपको ये कुछ समय की बात है, जैसे कि ये थर्ड क्वार्टर आउट होने के बाद यहाँ पे कंपनी में बहुत ही ज़्यादा प्राइस एक्शन में करेक्शन हुआ है। इनके पीछे का कारण अगर हम देखेंगे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, ये मेनली कारण है OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका मटेरियल का जो कॉस्ट है ना ये बहुत बढ़ गया है। तो जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया, ये मेनली रॉ मटेरियल जो यूज़ करता है वेस्ट यूज़ कर सकता है, क्योंकि इनके पास अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा साइंस है जो बहुत ही कम कंपनी के पास है। जब देखिए अब जैसे लिखा हुआ है प्योरिटी ऑफ वैरायटी ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द वेस्ट, सब नहीं बनाते। अगर आप इस कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाएंगे और पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे क्लियर कट देख पाएंगे। क्योंकि जो ऑलियो केमिकल बनाता है और भी कंपनीज इंडिया में हैं, बट इनका स्पेशलिटी क्या है, ये सबसे अ, मतलब कम खर्चा में बना सकता है। बट फिलहाल दुनिया भर में आप जैसे कि जानते हैं, ये क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही तेज़ी के रफ्तार में बढ़ने के बाद यहाँ पे इन कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आए। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी के साथ पेंट कंपनी का रिसेंटली टाई अप हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे एशियन पेंट का जितने सारे रॉ मटेरियल सप्लायर है, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इसी कंपनी का नाम भी देखने को मिलेगा। ऐसे भी जो कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट होता है जो बड़े बड़े पेंट कंपनी की ज़रूरत पड़ता है, वो ऐसे छोटी कंपनी को दे देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं तो आपके मन में सवाल आ सकता है, तो ये लोगों को ये जो परसेंटेज मटेरियल कॉस्ट पड़ रहा है ये तो कम हो सकता था, डायरेक्ट एशियन पेंट को पास ऑन कर सकता था। बट मेनली अगर आप पढ़ेंगे वैल्यू पिकर जो फोरम है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे मेंशन है, वो मेनली 2 to 3 क्वार्टर के बाद और मे बी 1 ईयर के बाद ये पास ऑन करा सकता है। ये मेनली कंट्रैक्ट में लिखा होता है। अब बड़े कंपनी का भी बहुत बड़े जो मार्केट लीडर है उनके साथ जो डीलिंग होता है उसमें भी आप देख सकते हैं। फिलहाल ये बहुत लोगों का टेंशन की बात है, क्योंकि अब दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर करेंगे तो इतना ग्रोथ नहीं आया है, ऊपर से OPM कम हो चुका है। और नीट प्रॉफिट जो दोनों कंडीशन हम देख पा रहे हैं, दिसंबर टू दिसंबर वो 13 ही दिखा रहा है, और इसके वजह से EPS यहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। तो एक टेंशन की बात लोगों के मन में आया था। बट फिर ये टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का टेंशन है वो मेनली दो चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सब जब जानते हैं, रशिया यूक्रेन वाला सिनेरियो। तो ये तो परमानेंट नहीं है, ये तो एक टेम्पररी इशू है। क्योंकि रिसेंटली सौरभ मुखर्जी का भी एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी डिटेल्स में बोला था ये वार वाला सिनेरियो मेनली कितने दिन के लिए होता है, 3 मंथ से ज़्यादा नहीं चलता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म इशू हो सकता है। और अगर ऐसे होगा तो जिस तरीके से इसी कंपनी ने पिछले साल लोगों का पैसा डबल किया था, तो ऐसे कर सकता है। क्यों कर सकता है, इनका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, इनके पास बोरोइंग बहुत ही कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बोरोइंग तो इस सितंबर तक अपना आधा कर लिया था, और रिजर्व देखिए कितने तेज़ी के रफ्तार में बढ़ाया, 156 से 194 में बना बढ़ाया। करंट मेनली आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट भी बढ़ाया, और ये अभी अपना प्लान भी बढ़ा रहा है, ताकि ये जो अपना एसेट है इनको बढ़ा के और भी प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। मतलब इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनको खुद को पैसा कमाना आता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत ही मस्त है। ये पॉजिटिव में इनका मतलब है जो क्लाइंट है उनको टाइम टू टाइम पैसा देते हैं, और बाकी कंपनी जो ओरिजिनल इनका कस्टमर एशियन पेंट, बर्जर पेंट, जो इन लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा है, इनका एक इम्पैक्ट भी यहाँ पे हम क्लियर कट देख पाते हैं। और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन है वो भी हम यहाँ पे क्लियरली देख पाते हैं। आगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जहाँ पे हम ये डेटा डेज वगैरह, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज भी देख सकते हैं, जहाँ पे इन लोग ये सब कम हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में डरने वाली चीज़ नहीं है। प्रोमोटर का 74 से ये पे 58 चीज़ हुआ है। ऊपर से आप देखिए प्रोमोटर यहाँ पे जो स्टेक है कुछ यहाँ पे FIIs और DIIs को भी दिया है। मतलब
बल्क डील हुआ था। अब गूगल में देखेंगे यहाँ पे बल्क डील हुआ था और बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे लगभग 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ अच्छा नज़र आ रहा है। जो मेनली हम आपको दिखाना चाहते हैं वो आप देखिए, 38 मिनट पहले एक न्यूज़ आया है और 24 आवर्स में एक मीटिंग आया है। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको एक पेज खुल के आएगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, ये एक्सटर्नल इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजर के साथ इनका मीटिंग हो रहा है। ऐसे एक नहीं, दो दो इंस्टीट्यूशन के साथ इनका मीटिंग चल रहा है और ये सब अभी इनके ऊपर बुलिश इंडिकेशन फील कर रहा है। तो इस तरीके से और भी जैसे कंपनीज मैंने इससे पहले पढ़ा है और उसमें भी देखिए, यहाँ पे देखिए रोहा एसेट मैनेजमेंट ने यहाँ पे इनके ऊपर भी इनका जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है और कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, इनके ऊपर बातचीत किया है। तो कहने का ये मतलब है, अगर आपको एक मल्टी बैगर चाहिए तो ये कंपनी हो सकता है। ये जो आप 9 मार्च वाले और 8 मार्च वाले देख रहे हैं ना, मैं इसी समय में एक वीडियो बनाया था। उसके बाद ये स्टॉक ने लगभग आपको 10 से भी ज़्यादा % रिटर्न दिया हुआ है। तो अभी हम चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि इसमें जो अगर डिटेल्स में, एक्सट्रीम डिटेल्स में चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। मैं आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि बहुत डिटेल्स में मैंने इनको तैयार किया है। मैं चाहता हूँ आप सबके साथ शेयर करूँ। एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे 30 मिनट्स का चार्ट है। मैं ये 30 मिनट का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ये 200 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज के एग्जैक्टली क्रॉसिंग के पास पड़े हैं। 200 मूविंग एवरेज को अभी 50 मूविंग एवरेज जो है वो क्रॉस करने वाले हैं और एक बहुत ही शानदार पोजीशन में है। पिछले कुछ समय में आप देख सकते हैं इनका वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छे हो चुका है और ये पिछले समय का वॉल्यूम से अगर कंपेयर किया जाए तो अभी का वॉल्यूम बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पिछले का वॉल्यूम देखिए और अभी यहाँ पे अगर देखेंगे वॉल्यूम का ग्रोथ है। RSI जो है वो भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है और ये तो टेक्निकल चीज़ हो गए। अगर हम 30 मिनट को ना देकर यहाँ पे अगर 1 डे में देखेंगे, 1 डे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं, बट ये बहुत ही जल्दी ऊपर आने वाले हैं क्योंकि ये जो पोजीशन, ये जो सपोर्ट वाला आप दिखा रहे हैं ना, इस लगभग इसी जगह पे मैंने उस समय वीडियो बनाया था। ये इस कंपनी का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट था। ऐसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 टाइम्स ने उन्होंने ऐसे किया था। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल का सब कुछ ठीक हो जाते हैं, मतलब एक नॉमिनल प्राइस में आ जाते हैं, तो एंड जिस तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टर का नज़र आ रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है। मतलब अभी जो यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार जंप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो लगभग यहाँ पे आपको এটা হচ্ছে না কেন? अगर हम इनका जो ऑल टाइम हाई है वही ले लेते हैं तो मुझे लगता है विद इन 3 मंथ ये 30% का जो यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है ये अचीव हो जाना चाहिए। और अपकमिंग समय में जो रिजल्ट आउट होगा, मतलब अगर आप मान के चलिए ये आपको इस ईयर में आपको 7 डेज है और 1.5 मंथ, मतलब 45 to 50 डेज के अंदर अगर इस कंपनी ने ये क्रूड का इशू जो भी हो रहा है, ये एशियन पेंट ने दूसरे कंपनी को ठीक से पास ऑन कर सकता है, तो बाकी केमिकल कंपनी का क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट आई एम कंटिन्यूसली बुलिश ऑन इट क्योंकि ये कंपनी अगर इस कंट्रैक्ट को ठीक से कर सकता है तो ये आपको ये 30% रिटर्न ज़रूर कमा के दे सकता है। एंड ये आपको एक बहुत अच्छा मल्टी बैगर आने वाले समय में दे सकते हैं अगर सारी चीज़ ठीक हो जाएगा तो ये मुझे पर्सनली लगता है। और क्योंकि इस कंपनी का प्रोमोटर बहुत मस्त है और कोई भी रिलेटिव पार्टी का कोई भी क्लेम नहीं है
और एक ट्रस्ट फैक्टर अभी जो इंडियन मार्केट में चल रहा है, एक अच्छे प्रोमोटर होगा तो एक बहुत अच्छा आपको आने वाले समय पैसा बना के दे सकता है, वो इस कंपनी के साथ अब सेट बढ़ता है। और इसीलिए ही मल्टी बैगर स्मॉल कैप के साथ DII जाते हैं। बहुत ही कम इंस्टीट्यूट, बहुत ही कम FIs ऐसे कंपनी को ढूंढ पाते हैं। और अगर आपने सही समय में इसी टाइप का कंपनी को पिक कर पाया तो ज़रूर आप पैसा कमाएंगे। मुझे भी पर्सनली ऐसे लगता है। और मैं इस कंपनी के साथ बुलिश हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन शेयर किया। डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर अगले वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। बाय बाय।